कोरोना संक्रमण काल कई तरह की मुश्किलों के साथ हमारे जीवन में भी नए प्रयोगों और नवाचारों का भी रहा है। अगर कहा जाए कि कोरोना काल शिक्षा व्यवस्था में नए इनोवेशन, अपडेशन और कुछ नया सीखने का समय रहा तो गलत नहीं होगा। ऐसे समय जब यूनिवर्सिटी से लेकर स्कूल, कॉलेज लगातार बंद चल रहे हैं, तब एजुकेशन सिस्टम को चालू रखने के लिए देखते ही देखते क्लासरूम की पढ़ाई ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली में बदल गई। शिक्षाविद, समाज सेवी व रेंसा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर स्वप्निल कोठारी कहते हैं कि पोस्ट कोरोना और ड्यूरिंग कोरोना उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए नए अनुभवों का वक्त है। यह हम सबके लिए सीखने, अपडेशन और इनोवेशन का दौर है। देखिए, पोस्ट कोरोना और ड्यूरिंग कोरोना उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत सारे नए अनुभवों का वक्त है। मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा, 2 महीने और लगेंगे जब स्टूडेंट्स कैंपसेस में आ पाएंगे और ये हम सब के लिए सीखने का दौर है। उच्च शिक्षा के समस्त जो लोग हैं उनके लिए अपडेशन का दौर है, इनोवेशन का ये दौर है। हमें ऑनलाइन क्लासेस की पद्धति को और विकसित करना होगा और रिफाइन करना होगा और इफेक्टिव करना होगा और ऑनलाइन सिस्टम से हायर एजुकेशन जो है नई ऊंचाइयां छुएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, IIT के बहुत सारे फैकल्टी इस वक्त जो हैं ऑनलाइन पढ़ाने को तैयार हैं क्योंकि उनके कैंपसेस भी बंद हैं। हमने कुछ प्रयोग किए और IIM के कुछ फैकल्टी ने हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जिसका नतीजा बहुत ही अच्छा रहा। हमने जूम पर भी ये क्लासेस करी, उसके बाद हमने इंडियन ऐप्स पर भी ये क्लासेस करी, वेबएक्स पर भी ये क्लासेस करी, गूगल टीम्स पर भी ये क्लासेस करी। तो इस तरह के नए प्रयोग करने का ये वक्त है और ऑनलाइन एजुकेशन को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने का ये वक्त है। यूनिवर्सिटी में होने वाले सेमिनार को वेबिनार ने रिप्लेस कर दिया है। दरअसल यह दौर ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा वक्त है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सांगले के साथ इंदौर से वजेंद्र सिंह झाला की रिपोर्ट। कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन का दौर आने के बाद देश में यह बहस भी शुरू हो गई है कि आने वाले समय में क्लासरूम सिस्टम खत्म होकर पूरा फोकस ऑनलाइन एजुकेशन पर ही हो जाएगा। इसको लेकर एक्सपर्ट की राय अलग अलग है। वेब दुनिया से बातचीत में शिक्षाविद व HRD मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के सदस्य डॉक्टर अविनाश पांडे कहते हैं कि यह सही है कि कोरोना कालखंड में पूरी दुनिया में ऑनलाइन शिक्षा की ओर रुझान बढ़ा है, लेकिन जहां तक भारत की बात है तो यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कभी भी एक्चुअल क्लासरूम सिस्टम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। कोरोना संकट के दौर में पूरे दुनिया का एजुकेशन सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हों, इन सबके एकेडमिक कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए ग्लोबली एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप होके आया है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। लेकिन खासकर इंडियन सिनेरियो में या भारतीय परिवेश में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कभी भी रियल क्लासरूम टीचिंग को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसके पीछे बहुत साफ वजह है कि जब क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट के एकेडमिक एनहांसमेंट के साथ साथ में सोशल स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या बच्चे में डिसिप्लिन या शेयरिंग की भावना डेवलप होती है, जो किसी भी देश के लिए, युवाओं के लिए बहुत जरूरत होती है। लेकिन एक बात जरूर है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कभी भी एजुकेशन का एक सशक्त और समर्थ माध्यम नहीं बन पाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम उन लोगों के लिए एक वरदान है, उन लोगों के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म है जो लोग रेगुलर क्लासरूम में नहीं जा सकते और अपने एकेडमिक एनहांसमेंट करना चाहते हैं। साथ में उन लोगों के लिए जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन किया है लेकिन किसी क्वेश्चन की कोई क्वेरी चाहते हैं तो कहीं भी और कभी भी इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से अपनी क्वेरी को कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। दरअसल भारत में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम अभी केवल बड़े शहरों तक ही सीमित दिखाई दे रहा है। अभी जब हम इंटरनेट की सब तक पहुंच और स्पीड के मोर्चे पर ही जूझ रहे हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के क्लासरूम सिस्टम को रिप्लेस करने की बात बेमानी ही नजर आती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सांगले के साथ इंदौर से वजेंद्र सिंह झाला की रिपोर्ट।